Hello students, कैसे हैं आप लोग? Welcome to this session. My name is Dr. Kavita Rawat, your English teacher from ICT Virtual Classroom. Today we will continue our previous chapter, that is 3 questions. तो अभी सारे बच्चों को जो है क्लियर हो गया होगा कि कौन से 3 क्वेश्चन से जो राजा क्या जानना चाहता था. He wanted to know the answer of these 3 questions. और क्यों जानना चाहता था बच्चों? क्योंकि he wanted to become a successful ruler. क्लियर बच्चों? ये 3 क्वेश्चंस है. सारे बच्चों को पता होगा कि व्हेन इज द राइट टाइम. अब आप लोगों को भी पता होना चाहिए राइट टाइम कौन सा है किसी काम को करने का. प्रेजेंट टाइम, इस समय. जब डोंट वेस्ट योर टाइम, बर्बाद नहीं करना चाहिए. जो इस समय आपका प्रेजेंट टाइम में जो टाइम है, दैट इज द राइट टाइम टू बिगिन समथिंग. तो ये आंसर किसने दिए बच्चों? हर्मिट ने दिए. वाइजली जो है उसने उनको आंसर दिए थे इन क्वेश्चंस के. डायरेक्टली आंसर नहीं दिए थे, बट इनडायरेक्टली ही आंसर दीज 3 क्वेश्चंस. नेक्स्ट क्वेश्चन था, विच पीपल शुड ही लिसन टू. किन लोगों को सुनना चाहिए? तो ये भी जो है इनडायरेक्टली ही आंसर द क्वेश्चन. जो लोग तुम्हारे साथ हैं उन लोगों को, या अपने आप को जो है आपको सुनना चाहिए प्रेजेंट में, क्योंकि आप ही जो है सही जो है. जिन लोगों को सुनना चाहिए तो आप आर सेल्फ, और जो आपके साथ है उनको सुनना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू डू. कि जो आपके साथ हैं उनके लिए अगर कुछ गुड काम कर रहे हो, अच्छा काम कर रहे हो, दैट इज योर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस. क्लियर बच्चों? तो इस तरह से हर्मिट ने वाइजली आंसर दीज 3 क्वेश्चन. डायरेक्टली नहीं दिए, बट इनडायरेक्टली प्रैक्टिकली ही आंसर दीज 3 क्वेश्चंस टू द किंग. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि राजा ने को क्या था कि देयर वाज अ किंग. There was a king who believed that he would never fail if he knew the answers of his 3 questions. To find the answers, the king ने क्या किया था बच्चों? ये तो छोटी छोटी बातें हैं जो आगे आंसर्स में यही रिपीट होंगी कि क्यों भेजा था, कौन से 3 क्वेश्चंस से. यही जो है हम क्वेश्चन आंसर्स में भी हमने डिस्कस करे थे. तो 3 क्वेश्चन से उन्हें लगता था कि अगर उनको जो है, इफ ही न्यू द आंसर ऑफ हिज 3 क्वेश्चंस, ही नेवर फेल इन हिज लाइफ. इसके लिए व्हाट ही डिड, ही सेंड द मैसेंजर थ्रू आउट द किंग. इसके लिए क्या करा राजा ने? पूरे राज्य में मैसेंजर्स को भेज दिया. और साथ में क्या ऐड करा कि विद ग्रांटेड रिवॉर्ड हु, और ग्रांटेड रिवॉर्ड क्या देने के लिए बोला उसने? विच वॉज द लार्ज सम ऑफ मनी. कि अगर कोई राइट आंसर देगा, अगर राजा सेटिस्फाइड होगा तो वो क्या देगा? रिवॉर्ड, लार्ज सम ऑफ मनी. The wise men who came forward were unable. अब कितने लोग जो है हमने पढ़ा था बच्चों, ग्रुप ऑफ पीपल आए, बट दे आंसर डिफरेंटली. सबके आंसर क्या थे? अलग अलग थे. और किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड. और उसके बाद ही डिसाइडेड, क्या डिसाइड किया था कि टू टेक द एडवाइस ऑफ हर्मिट. हर्मिट कौन होते हैं? जो फूड में, फॉरेस्ट में रहते हैं, अकेले रहते हैं, अलोन. क्लियर? इस तरह से हमने चैप्टर कंप्लीट करा. किस तरह से राजा ने हेल्प करी. किसकी हेल्प करी? हर्मिट की हेल्प करी. और उसकी वजह से उनकी जो है क्या बची? लाइफ बची. क्योंकि कौन मारना चाहता था उन्हें? वुंडेड बियर्डेड मैन, जिसकी दाढ़ी थी, घायल आदमी था, वो उन्हें मारना चाहता था. अगर वो हर्मिट के साथ नहीं रुकते तो मे बी वो आदमी उनको किल करता. बट किस तरह से द किंग सेव्ड हिज लाइफ, और उसने किस तरह से उनसे रिग्रेट करा, माफी मांगी कि मैं तुम्हें मारने आया था, बट यू सेव माई लाइफ. तो यहाँ पे आप पिक्चर में भी देख सकते हैं राजा जो है किस तरह से डिक कर रहा है. पिटीट करा था, दया करी थी. किस पे? हर्मिट पे. क्योंकि हर्मिट कैसा था? ओल्ड था, वीक था. अगर राजा इसकी हेल्प नहीं करते तो मे बी अगर वापस जाते तो कौन मारता उनको? द वुंडेड मैन. सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि किस तरह से वुंडेड मैन को राजा ने ड्रेस करा था. द वुंड अंटिल एट लास्ट द ब्लीडिंग स्टॉप. जब तक जो है ब्लीडिंग ना रुके तब तक वो उनकी ड्रेसिंग करते रहे. और किस तरह से लास्ट में उन्होंने बताया कि मैं तुम्हें मारने आया था. किसने बताया था बच्चों? दैट वुंडेड मैन.
बट आपने क्या करा, यू सेव माई लाइफ। लास्ट में आंसर दे दिए थे किसने, कौन कौन से आंसर्स दिए थे, इसको थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। रिमेंबर दैट देयर इज ओनली वन टाइम दैट इज इम्पोर्टेंट एंड दैट टाइम इज नाउ। तो उन्होंने कहा प्रेजेंट टाइम, जिसमें आप जो समय आपका प्रेजेंट है, नाउ, दैट वाज योर इम्पोर्टेंट टाइम। यही आपका क्या है, इम्पोर्टेंट टाइम है। It is the most important time because it is the only time we have any power to act। क्योंकि इस समय, जो समय है अभी प्रेजेंट में, हम जो है किस तरह से एक्ट करेंगे, किस तरह से निर्णय लेंगे, डिसीजन लेंगे, पावर टू एक्ट। द मोस्ट नेसेसरी पर्सन इज द पर्सन यू आर। और सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन कौन हो, तुम हो। अपने आप को जो है उन्होंने बताया कि इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है, यू आर विथ एट ए पर्टिकुलर मोमेंट। उस समय प्रेजेंट टाइम पे आप जो है अपने आप को क्या समझे, मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन। दिस इज द आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन। नेक्स्ट के लिए उन्होंने बताया कि फॉर नो वन नोज व्हाट विल हैपन इन द फ्यूचर। क्योंकि किसी को नहीं पता कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, तो ये नहीं है कि इसको सुनना चाहिए, इसको सुनना चाहिए। आपकी को किसकी सुननी चाहिए, आपको अपने आप को सुनना चाहिए। तो सेकेंड आंसर ऑफ द सेकेंड क्वेश्चन, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड क्वेश्चन क्या था बच्चों, यही था, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस इज टू डू दैट पर्सन गुड। जो आपके साथ है उसके लिए आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, दैट वॉज योर इम्पॉर्टेंट बिजनेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या था बच्चों, कौन सा काम किस समय करना चाहिए, प्रेजेंट टाइम, नाउ। कौन जो है इम्पोर्टेंट पर्सन है, आप खुद हो इम्पोर्टेंट पर्सन। आपका इम्पोर्टेंट बिजनेस क्या है, कि आपके साथ जो है उनके लिए अगर आपने अच्छा कोई काम किया है, दैट वाज योर इम्पोर्टेंट बिजनेस। तो इस तरह से वाइजली ही आंसर ऑल दीज थ्री क्वेश्चन। किसने, हरमित ने दिए, किसको, राजा को। ये हमने क्वेश्चंस करे थे बच्चों, यस्टरडे वी डिस्कस द क्वेश्चन। समरी भी हमने डिस्कस करी थी। अगर कहीं पे बच्चों की समझ में नहीं आया तो यू कैन आस्क द क्वेश्चन। नेक्स्ट हमने करे थे बच्चों शॉर्ट क्वेश्चंस करे थे, एक बार रिवाइज करते हैं, और सो दैट के घर में जाके आप इजीली उसको लर्न कर सकें। व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर टू थ्री क्वेश्चंस। क्विक रिवीजन करते हैं बच्चों। द किंग वांटेड टू नो, कल भी मैंने आपको बताया था कि डेट करके अगर कोई क्वेश्चन होगा तो सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब आप यूज करेंगे। द किंग वांटेड टू नो आंसर्स ऑफ दिस थ्री क्वेश्चंस। क्यों, बिकॉज ही वांटेड टू बी अ सक्सेसफुल रूलर। क्योंकि वो एक सक्सेसफुल रूलर बनना चाहता था, दैट इज व्हाई ही वांटेड टू नो द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चंस। सेकेंड क्वेश्चन है मैसेंजर वाज सेंट थ्रू आउट द किंगडम। क्यों भेजा था, टू फाइंड द आंसर ऑफ हिज थ्री क्वेश्चंस। क्लियर। नेक्स्ट है बच्चों, व्हाई वाज द किंग एडवाइज टू गो टू द म्यूजिशियंस। म्यूजिशियंस के पास क्यों भेज रहे थे उनको, कि वन मस्ट लिसन टू द, क्योंकि वो आपको आपके फ्यूचर के बारे में बताएंगे और आप इजीली यू कैन टेक द डिसीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन आंसर टू द सेकंड क्वेश्चन हुज एडवाइस डिड द। तो सेकंड क्वेश्चन के लिए किसकी एडवाइस लेनी चाहिए, किसने कहा, काउंसलर्स की, किसी ने कहा नहीं भाई प्रिस्ट की लेनी चाहिए। जो सुपरस्टिशियस थे, किसी ने कहा नहीं भाई डॉक्टर्स की, किसी ने कहा भाई नहीं सोल्जर्स की जो है आपको सुनना चाहिए पहले। नेक्स्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था बच्चों कि व्हाट सजेशंस वर मेड इन आंसर टू द थर्ड क्वेश्चन। क्या सजेशंस दिए थे कि थर्ड क्वेश्चन की हमारा इंपॉर्टेंट बिजनेस क्या है। फॉर द थर्ड क्वेश्चन सम पीपल, कुछ लोगों ने बोला कि भाई साइंस को पढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, वॉज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। वाइल देयर वर अदर्स, कुछ ने बोला हु बिलीव्ड इट वाज फाइटिंग, कि जो हमें देश को प्रोटेक्ट करते हैं, हमें उनको जो है दैट वाज आवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिजनेस। देन देयर वाज वर दोज हु बिलीव्ड इन रिलीजियस, जो बिलीव रिलीजियस में करते थे, धार्मिक थे, वर्शिप थे, शुड टेक द फर्स्ट प्लेस। Did the wise men win the reward? Obviously नहीं करे थे, क्योंकि सबके आंसर कैसे थे, डिफरेंट आंसर थे। No, the wise men didn't win the reward because their answers were so different from each other, and the king was not satisfied with their answers. Clear? Next है बच्चों, how did the king and the hermit help the wounded man? King ने और hermit ने किस तरह से मिल के वुंडेड मैन को हेल्प किया था। क्लियर। तो हम क्या लिखेंगे बच्चों, द किंग
वॉश्ड, राजा ने क्या करा था, उसका जो वुंड था, घायल, जहाँ घाव था, उसको क्या करा उन्होंने, पहले वॉश करा एंड कवर द वुंड ऑफ द मैन। किससे कवर किया था बच्चों? हैंडकरचीफ। हैंडकरचीफ क्या होता है? रुमाल। The king washed the wound and covered the wound of the man with his handkerchief and kept on dressing it until the bleeding stopped completely. और तब तक उसकी ड्रेसिंग करते रहे जब तक कि ब्लीडिंग स्टॉप हो गई। The king also offered the wounded man water to drink. और उसके बाद राजा ने, एक राजा था अभी ऑर्डिनरी जो है वो मैन बन के आया था, एक साधारण व्यक्ति बन के आया था, और किस तरह से उसने ऑफर किया था वाटर टू that person, wounded person. The hermit helped the king to bring, और hermit ने क्या हेल्प करी थी राजा के साथ, कि दोनों ने क्या करा था, bring the wounded man inside his hut and allowed the man to spend his night in the hut, और उनको परमिशन दी थी कि to spend his night in the hut. The king forgave the bearded man, दाढ़ी वाले आदमी को राजा ने क्या करा, forgave means माफ किया, second form of the verb. What did he do to show his forgiveness? क्या ऐसा कैसे आपको पता चलता है कि उसने उनको माफ कर दिया? तो कैसे पता चलता है बच्चों? क्योंकि राजा ने उससे प्रॉमिस किया था to give back all his property. The king showed his forgiveness by promising the man that he will send his doctor and servants to look after him, and also promised to return all his property. तो उसने कहा मैं अपने सर्वेंट को भेजूंगा, डॉक्टर्स को भेजूंगा कि आपको आपकी देखभाल करेंगे, और प्रॉमिस्ड हिम टू रिटर्न ऑल हिज प्रॉपर्टी जो उन्होंने सीज करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु वाज बेडेड मैन? बेडेड मैन कौन था? दुश्मन था किसका? राजा का। द बेडेड मैन वाज एन एनिमी ऑफ द किंग। ही वांटेड टू टेक रिवेंज। क्या लेना चाहता था वो? बदला। रिवेंज क्या होता है बच्चों? बदला लेना चाहता था ऑफ हिज ब्रदर्स डेथ बाय किलिंग द किंग। और राजा ने उसको जो है सजा सुनाई थी किसकी? डेथ की। द किंग एंड टेकिंग अवे ऑल हिज प्रॉपर्टी, और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी थी उसको सीज कर दिया था। Why did he ask for the king's forgiveness? The bearded man asked for the king's forgiveness because he wanted to kill the king. क्यों उसने माफी मांगी थी कि मुझे माफ कर दो? क्योंकि वो राजा को क्या करना चाहता था? He wanted to kill the king. और राजा ने क्या करा था? इंस्टेड ऑफ दैट द किंग, उसके बदले द किंग सेव्ड हिज लाइफ। यही कारण था, दैट्स द रीजन व्हाई ही आस्क्ड फॉर द किंग्स फॉरगिवनेस। ही वाज ग्रेटफुल टू द किंग नाउ। क्लियर? व्हाट वाज द hermit's आंसर टू द 3 क्वेश्चंस? क्या आंसर थे? व्हाट वाज द hermit's आंसर टू द 3 क्वेश्चन? राइट ईच आंसर। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि मेन हमारा क्या है चैप्टर? 3 क्वेश्चंस। What was the आंसर जो है एट लास्ट जो है ही गॉट द आंसर ऑफ दिस हिज 3 क्वेश्चंस। क्या क्या आंसर थे? द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम द hermit said इज आवर प्रेजेंट टाइम। कौन सा टाइम है हमारा? प्रेजेंट टाइम, because it is the only moment when we have the power to act. The most important person at a moment is we ourselves. हम जो हैं अपने आप को जो है important person हमें मानना चाहिए, because the future is unknown. We don't know whether we will meet anyone in the future or not. क्योंकि हमें नहीं पता, क्योंकि फ्यूचर के बारे में किसी को नहीं पता कि हम किसी से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो इम्पोर्टेंट पर्सन कौन है? आप हैं। So we should listen to ourselves. The most important business to be kind and good to others. जो भी आपके साथ हैं या दूसरों के लिए हमें क्या होना चाहिए? काइंड होना चाहिए, हम्बल होना चाहिए, और हेल्प करनी चाहिए एक दूसरे की। Because we have been sent in this world to serve this noble cause. I like the next question क्या है बच्चों? Write each answer separately. Which answer do you? आपको कौन सा आंसर सबसे अच्छा लगता है? इट डिपेंड्स ऑन यू, कि आप जो भी आपको लगता है। बट आई लाइक द थर्ड आंसर द मोस्ट, बिकॉज हेल्पिंग समवन इज इन नीड इज लाइकिंग सर्विंग गॉड। क्योंकि किसी की हेल्प करना, ये भगवान ने हमें यहाँ भेजा, तो हमें क्या करना चाहिए? अगर आप जो है कैपेबल हैं तो आपको हेल्प करनी चाहिए। तो I like the third answer the most, because reason भी दिया है, because
helping someone in need, जरूरत के समय अगर किसी की हेल्प करते हैं, is like serving God. It makes us a good person and brings a sense of satisfaction and contentment. जब आपने किसी की हेल्प करी है तो आपको कितना सेटिस्फेक्शन मिलता है ना बच्चों। एमसीक्यू क्वेश्चंस हमने रिवाइज करे थे बच्चों। तो दिस चैप्टर किसने लिखा है बच्चों? लियो टॉल्स्टॉय ने लिखा है। किंग ऑफ रशिया अकॉर्डिंग टू द राइटर से हमें पता चल रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईच टाइम द hermit stuck his spade into the ground he breathed heavily. हाफ रहे थे क्योंकि, क्यों, रीजन क्या है बच्चों? बिकॉज ही वॉज वीक, ओल्ड एंड वीक, ओल्ड एंड वीक, इसलिए वो बार बार क्या कर रहे थे? ब्रेथ हेवीली। स्कॉलर्स एंड लर्निंग मैन, म्यूजिशियन नहीं है इसका आंसर, डॉक्टर्स नहीं है, सोल्जर्स नहीं है। तो आंसर द थ्री क्वेश्चन द किंग इनवाइटेड, किसको इनवाइट करा था? स्कॉलर्स एंड लर्न मैन, वाइज मैन को बुलाया था। मैन प्लूरल होता है बच्चों, सिंगुलर इज योर मैन, मेंस नहीं होता है, दैट इज योर रॉन्ग। तो ये है प्लूरल MEN। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, when the king asked the hermit three questions, the hermit कैसा था? remained silent. According to some learned men, the right time for every action is only known, किसको पता होना चाहिए? प्रेस को। सबने अलग अलग आंसर्स दिए थे। The man fell fainting on the ground and moaned feebly. कमजोर था और जो फेंट हुआ था वो कैसा, कौन था बच्चों? He was wounded, घायल था। क्या दिया था उनको पानी के लिए? क्या मांगा था उन्होंने? asked for water. रिकॉग्नाइज किसने राजा को पहचाना था बच्चों? द किंग्स बॉडीगार्ड। द वुंडेड मैन स्वॉर टू रिवेंज, बदला लेने के लिए। क्यों, रीजन क्या था? एग्जीक्यूटेड हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी, क्योंकि राजा ने उसको एग्जीक्यूट किया था, हिज ब्रदर एंड सीज्ड हिज प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है बच्चों, द आंसर दैट द किंग गॉट फ्रॉम द लर्न मैन वर ऑल, सब कैसे थे बच्चों? करेक्ट थे, सिमिलर थे, ऑल वर डिफरेंट, सब अलग अलग थे। द जस्ट स्पेड ऑन हिज, he just spade on his hand and recommenced digging, इसका मतलब है resume। नेक्स्ट है बच्चों, द किंग आस्क्ड द hermit, क्या पूछा था? एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, तीन क्वेश्चन, ऑब्वियसली 3 क्वेश्चन। सीइंग द किंग hermit ग्रीटेड, जैसे उसने जो है राजा को देखा, ऑर्डिनरी ड्रेस में थे, he greeted him and went on digging, उसने जो है ये नहीं करा कि डिगिंग छोड़ दी, उसने उनको स्वागत करा, ग्रीट का, वेलकम करा, एंड वेंट ऑन डिगिंग। The hermit कैसा था? frail and weak. The bearded man was wounded by, किसने जो है घायल किया था उन्हें? King's bodyguard ने। The most important thing to do good to human beings. Fell asleep as he was exhausted. The bearded man resolved to kill the king. The king declared to give, क्या डिक्लेयर करा था? रिवॉर्ड। नेक्स्ट है बच्चों, हर्मिट कहाँ रहता था? वुड में, फॉरेस्ट में। द bearded man told, क्या बोला था उसने? forgive me. According to the hermit, the most necessary man he with whom you are. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे बच्चों, एग्जाम में आता है। एक एक्सट्रैक्ट, एक आता है आपका सीन पैसेज, एक आता कॉम्प्रिहेंशन अनसीन पैसेज, राइट। अनसीन पैसेज से हाउ टू फाइंड आउट द क्वेश्चन आंसर्स, वो आप जो है एग्जाम में आते हैं। और एक आता है आपका सीन पैसेज, चैप्टर से कहीं से भी कोई भी जो है, कोई भी चैप्टर से आपको एक्सट्रैक्ट दिया रहेगा और उस पर बेस्ड क्वेश्चन, हाउ टू आंसर द क्वेश्चंस, लेट्स सी। अब यहाँ पे कौन सा एक्सट्रैक्ट दिया है? मैनी वाइज मैन केम टू द किंग बट दे ऑल आंसर्ड हिज क्वेश्चन। तो एक जो है रफ रीडिंग आप ले सकते हैं, या आप कर सकते हैं कि रीड द क्वेश्चंस गिवन एट द एंड ऑफ द पैसेज। पैसेज के एंड में क्वेश्चंस ये हैं, आप उनको, उनसे जो है रीड करें उन्हें, और आफ्टर दैट जो है रीडिंग स्टार्ट करें।
दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक क्विक रीडिंग करें उसकी और ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। क्लियर? तो या तो आप क्विक रीडिंग करें या आप पहले क्वेश्चन को रीड करें। Others said that it was impossible to decide. So let's see the first question, that is, what was one suggested method for the king to ensure he did things at the right time? तो लोगों ने क्या सजेशन दिए थे, तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं कि क्या कौन सी लाइन जो है आंसर जो है करेक्ट आंसर है ऑफ दिस क्वेश्चन। तो कुछ ने क्या कहा था बच्चों, प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे क्या वन सजेस्टेड मेथड एक बताना है आपको फॉर द किंग टू एंश्योर ही डिड थिंग्स एट द राइट टाइम। तो वन सजेशन वाज फॉर द, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे आप, फॉर द किंग टू प्रिपेयर अ टाइम टेबल एंड फॉलो इट स्ट्रिक्टली। तो यहाँ पे हमने इसको मार्क कर लिया था। क्लियर बच्चों? तो आंसर्स आपके विद इन द एक्सट्रैक्ट ही रहेंगे और वहीं से आपको फाइंड आउट करना है। Come to the second question, what was the alternative suggestion for handling timing without a fixed schedule? दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या बताया था, एक तो बताया था कुछ, एक ग्रुप ने बोला था कि राजा को क्या करना चाहिए, मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल। दूसरे ग्रुप ने क्या बोला था बच्चों, could he do everything at its work? Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do better whatever seemed necessary that time. Clear? The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at that time. उस समय जो उनको जरूरी लगता है वो काम करने चाहिए। तो कैसे लिखेंगे बच्चों, the alternative suggestion was for the kings to stay attentive to current events, present time पे जो चल रहा है, avoid distractions and act based on what seemed necessary at the moment, at that time, उस समय, उस क्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हाउ डिड सम बिलीव द किंग कुड डिसाइड द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन? सम बिलीव दैट द किंग नीडेड अ काउंसिल। अब नेक्स्ट तीन ग्रुप ने बोले बच्चों, डिफरेंट आंसर्स दिए। किसी ने कहा नहीं भाई टाइम टेबल बनाना चाहिए, किसी ने कहा भाई आपको जो है लोग जो डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं उसको अवॉइड करना चाहिए, और जो आपको राइट लग रहा है उस समय आपको वो काम करना चाहिए। कुछ ने बोला नहीं, द किंग नीडेड अ काउंसिल, a wise man who would help him act at the proper time, कि उनको प्रॉपर टाइम पे वो सजेशन देंगे, टाइम टू टाइम उनको क्या करना चाहिए, नीडेड ए काउंसिल। Some believe that the king needed a council of a wise man to help determine the right time for each action. तो तीन ग्रुप ने बोले और तीनों ने डिफरेंट आंसर्स दिए, और एक्सट्रैक्ट हमारा यही है कि राजा के फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर्स डिफरेंट ग्रुप ऑफ पीपल ने दिए हैं, डिफरेंट पीपल ने दिए हैं, बट आंसर कैसे थे क्या बच्चों, सेम थे तीनों ग्रुप के। ऑब्वियसली इट्स आंसर क्या है बच्चों, नो, डिफरेंटली दे आंसर द क्वेश्चन। तो इस तरह से बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे और आपको एक्सट्रैक्ट में से हाउ टू फ्रेम दिस आंसर्स वो हमने यहाँ पे डिस्कस करें। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट है बच्चों टू मोर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन दैट एक्सट्रैक्ट। व्हाट इज द सजेशन अबाउट अवॉइडिंग फुलिश प्लेजर्स इम्प्लाई अबाउट डिसीजन मेकिंग? अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको किस तरह से जो है फुलिश प्लेजर, जो खुशी मिलेगी उस समय, व्हाट इज द सजेशन क्या दिए, इट इम्प्लाइड दैट अवॉइडिंग डिस्ट्रैक्शंस, कि जो लोग जो हैं आपको डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, एंड मेंटेनिंग फोकस आर इम्पोर्टेंट फॉर मेकिंग टाइमली एंड इफेक्टिव सजेशन। तो इसका भी आंसर बच्चों यहीं पर है, गोइंग ऑन अवॉइड फुलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाटएवर सीम नेसेसरी टू डू। Why did something a council of wise men was necessary for the king? कुछ लोगों ने ये बोला कि काउंसिल ऑफ जो है वाइज पर्सन जो है, काउंसलर्स,
काउंसिल क्या होते हैं? ग्रुप ऑफ पर्सन जो एडवाइस करते। तो यहाँ का आंसर क्या है बच्चों? नीडेड ए काउंसिल ऑफ वॉइस कि जो टाइम टू टाइम जो है डिसाइड करेक्टली विदाउट हेल्प फॉर अदर्स द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। दे थॉट, अब थिंक का क्या हो जाएगा बच्चों? थॉट। क्यों हो गया? क्योंकि देख करके दे थॉट इट वाज नेसेसरी बिकॉज वन पर्सन अलोन माइट स्ट्रगल टू डिटरमाइन द राइट टाइमिंग फॉर एवरी एक्शन विदाउट एडिशनल, कि एक आदमी जो है इतने काम होते हैं अकेले जो है उसके लिए क्या होता है? डिफिकल्ट होता है टू डिसाइड टू टेक द एक्शन विदाउट एडिशनल हेल्प एंड पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट हमारे पास एक वन मोर एक्सट्रैक्ट है बच्चों। As the answers to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead he, अब इसमें देखते हैं 20 क्वेश्चंस कौन कौन से हैं बच्चों। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? What was the king's initial reaction? शुरू में उनका जो है कैसा रिएक्शन था? When he saw the hermit digging the ground, जब hermit क्या कर रहा था? When he was digging the ground, तो क्या रिएक्शन थे किंग के? इनिशियल रिएक्शन, the king greeted the hermit but noticed that the hermit continued digging without stopping. उसने जो है उसको ग्रीट करा बट जो है क्या करा? कंटिन्यूअस डिगिंग करता रहा। तो यहाँ पे आंसर इसका he saw no one but simple people and so उसने अपना ड्रेसअप चेंज करा। as the king came near the hermit he saw the hermit क्या कर रहा था? digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued, क्या करा उसने? greet करा but continued digging without stopping. Next question क्या है बच्चों? Why did the king decide to seek the hermit's advice? क्यों उसने decide करा था? तो this is the answer. He decided to seek the advice of a certain hermit क्योंकि वो क्या था? सारे लोगों ने क्या दिया था? आंसर डिफरेंटली, दे आंसर द क्वेश्चन डिफरेंटली, दैट इज व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ ए सर्टेन hermit. The king was not satisfied with the answers he received. तो यहाँ पे है बच्चों, the king was not satisfied. The king was not satisfied with the answers he received from others and hoped the wise hermit might provide better guidelines or guidance or better answer. That is why he decided. क्यों? तो ये क्वेश्चन बच्चों वैसे भी आ सकता है और एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड में भी आ सकता है। द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड, दैट्स द रीजन व्हाई ही डिसाइडेड टू टेक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट। कोई भी हर्मिट का जो कोई भी हो सकता है, हर्मिट पर्टिकुलर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? हाउ डिड द किंग अप्रोच द हर्मिट्स हट? अब वहां पे कैसे पहुंचे? क्या राजा बन के गए? तो राजा क्या गए? ऑर्डिनरी ड्रेसअप करके, ऑर्डिनरी मैन बन के। द किंग अप्रोच द hermit's hut on foot. पैदल गए, घोड़े को उन्होंने छोड़ दिया था, लीविंग द हॉर्स एंड बॉडीगार्ड बिहाइंड, पीछे छोड़ दिया था। द किंग अप्रोच्ड। What was the hermit doing when the king arrived? तो यहाँ पे भी आंसर देखते रहे कि आंसर कहाँ पे है बच्चों? His bodyguard. The king left his horse with his bodyguard. This is the answer of that question. What was the hermit doing when the king arrived? तो अभी हमने ये क्वेश्चन को इनडायरेक्टली भी करा था कि when he reached there, hermit was digging the ground in front of his hut. The hermit was digging the ground in front of his hut. अपने हट के सामने। क्लियर बच्चों? नेक्स्ट क्वेश्चन है what was noticeable about the hermit's condition while working? तो राजा ने क्या नोटिस किया था when he was digging the ground? कि वो कैसा है? ओल्ड है और वीक है। The hermit was old and weak and he was, और क्या कर रहा था? breathing heavily, हाफ रहा था as he worked. और क्यों हाफ रहा था? because he was old and weak. तो ऐसे पता चला कि राजा को कि he was old and weak, he was breathing heavily while doing
और while digging the earth. Clear? तो इस तरह से क्वेश्चंस जो हैं एब्स्ट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं और आपको इस तरह से फाइंड आउट करने हैं और फ्रेम द क्वेश्चन. नेक्स्ट एक और वन मोर एक्सट्रैक्ट इज हियर. The king turned round and saw a bearded man running towards them. His hands were pressed against his stomach, from which blood was flowing. Let's see the first question. What did the king see as he turned around? तो जैसे ही राजा ने जो है he turned around, what he saw, किसको देखा बच्चों? एक bearded man, एक दाढ़ी वाले आदमी को देखा, running towards them. His hands pressed against his stomach, which was bleeding. और उसने अपने हाथ से क्या प्रेस करा हुआ था? अपना स्टमक, जहां से क्या बह रहा था? ब्लड. सी का क्या हो जाएगा बच्चों? saw. The king saw a bearded man running towards them. इसके them क्यों लिखा बच्चों? क्योंकि राजा भी था और कौन था दूसरा? hermit. His hands pressed और दबाया हुआ क्या था? His stomach, which was bleeding, जहां से ब्लड जो है फ्लो हो रहा था. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों? तो यहाँ पे आंसर क्या है? His hand were pressed against his stomach, from which blood was flowing. So a bearded man. This is the answer of your first question. Second क्या है? What happened to the man when he reached the king? क्या हुआ था? What happened to the man when he reached the king? जब वो आदमी राजा के पास पहुंचा तो क्या हुआ था? क्या हुआ था बच्चों? यहाँ पे आंसर फाउंड करते हैं. When he reached the king, he fainted and fell to the ground. तो वह कहाँ गिर गया था? जमीन पे गिर गया था. The king saw a bearded man running towards. The man fainted and fell to the ground. So clear? Similarly, what did the king and the hermit do when they discovered the man's wound? तो उन्होंने क्या करा था? Found a large wound था. And the king tried to tend to it. उसको fill करने की रेस्ट करा था उसको. और तब तक करा था until the blood was stopped. ब्लीडिंग जो है स्टॉप हो गई. द किंग वॉश्ड. क्या किया था उसने? वॉश करा था. ये आप जो है क्वेश्चन को एक्सट्रैक्ट में से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. द ब्लीडिंग इवेंचुअली स्टॉप आफ्टर द किंग कंटिन्यू टू रीड्रेस द वुंड. तो इस तरह से आपके एग्जाम्स में क्वेश्चंस आएंगे, एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे. तो हमने आज क्या डिस्कस करा बच्चों? मल्टी चॉइस क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, और हमने लास्ट में एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस डिस्कस करे. तो टुडे वी कंप्लीटेड द चैप्टर. सारे बच्चे क्या करेंगे? रिवाइज द चैप्टर एट होम. और कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे बच्चों. तो कहीं पे भी अगर आपको लगता है, कहीं आपको डाउट है, तो यू कैन आस्क इन द नेक्स्ट लेक्चर. दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच. बाय. टेक केयर. हैव अ नाइस डे.